हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड नेक टॉप बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। तो मेरे पास ये कुर्ती पड़ी हुई थी तो उसी में से बचा हुआ फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 25 इंच की रखी है। तो 24 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। अगर आप डीप नेक बनाना चाहते हैं तो शोल्डर आपको 6 इंच का लेना होगा। अभी देखिए, आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच तक का ही फैब्रिक कट किया हुआ है। हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 4.5 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरीके से बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें ½ इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। ये देखिए, अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी भी लंबाई मैंने 25 इंच की ही रखी है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है। तो जितनी भी हमारी चौड़ाई है उससे 2 या 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें प्लिट्स लगाने वाले हैं। अभी देखिए, जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 2-2 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि इतना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके आगे हमें बैक वाला पार्ट रख देना है और नेक के ऊपर हम निशान लगा देंगे। बाकी एज इट इज़ ऐसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए, इस तरीके से। अभी बैक वाले पार्ट को हमें हटा देना है और फ्रंट का आर्म होल हम ड्रॉ कर देंगे ½ इंच अंदर की तरफ रखते हुए। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए तो हमने निशान लगा ही दिया है। अभी हम आगे की गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 या फिर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। इससे ज़्यादा बड़ा गला हमें नहीं लेना है। और इसमें भी हमें इस तरीके से बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट नेक के लिए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। ऐसे ही एज इट इज़ हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है, जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही। अभी जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वहाँ पर हमें छोटा सा कट लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें छोटा सा कट लगा देना है, क्योंकि इतनी हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और दोनों साइड पर हमारा कट रहेगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इसमें मैं सिंपल छोटी स्लीव बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे डेली वेयर के लिए बना रही हूँ। अगर आपको ट्यूलिप स्लीव बनानी है तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक करके ये वाली स्लीव भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और देखिए, स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 6 इंच की रखी है। 4.5 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी और इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच की रखी है।
अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 2.5 इंच पर ही निशान लगाना है। क्योंकि हम छोटी स्लीव बना रहे हैं इसलिए कैप स्लीव की लंबाई हमें 2.5 इंच की लेनी है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। तो देखिए इसमें आप अपनी पसंद से कोई दूसरी डिज़ाइनर स्लीव भी बना सकते हैं। अभी देखिए नीचे से हमें स्लीव की चौड़ाई का दूसरा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी जो स्लीव का मेज़रमेंट है वो 5.5 इंच का है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरीके से 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है और स्लीव की भी हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी चलिए बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हम सबसे पहले प्लेट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देना है। तो साइड में तो हमने कट लगाया हुआ ही है। तो देखिए सेंटर पर हमने कट लगा दिया है। अभी देखिए जो सेंटर में हमने कट लगाया है उसके बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगाना है। देखिए जो सेंटर में हमने कट लगाया था उसके बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगाना है और दोनों साइड पर हमें ये निशान लगाना है क्योंकि दोनों साइड पर हम प्लेट्स लगाने वाले हैं। उसके बाद देखिए जो साइड का हमारा कट है उसके ऊपर हमें 1 इंच तक एक निशान लगाना है। यहाँ पर भी हम प्लेट्स लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो साइड का कट है उसके ऊपर 1 इंच तक हमें एक और निशान लगाना है। तो देखिए इस तरीके से जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो 3 प्लेट्स हमारी इस साइड पर आएगी यानी कि राइट साइड पर और 3 प्लेट्स हमारी लेफ़्ट साइड पर आएगी। तो जितने भी हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है और प्लेट्स लगाने के बाद हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि बाद में हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें छोटी छोटी 3 प्लेट्स राइट साइड पर लगानी है और 3 प्लेट्स हमें लेफ़्ट साइड पर लगानी है। और ध्यान रहे दोनों ही प्लेट्स का मुंह एक दूसरे के सामने होना चाहिए। इसी तरीके से हमें प्लेट्स लगानी है। ध्यान रहे 3 ही प्लेट्स लगानी है, बिल्कुल छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है, नहीं तो हमारा गला बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसलिए 3 प्लेट्स हमें छोटी छोटी लगानी है। सेंटर से हमें दोनों साइड पर 3-3 प्लेट्स लगानी है। उसके बाद देखिए मैंने 3-3 प्लेट्स लगाकर इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है प्लेट्स लगाते हुए। अब देख सकते हैं अभी हम इसके ऊपर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। तो आप चाहे तो इसे सीधी साइड से उल्टी साइड पर पलटते हुए भी तिरछी पट्टी लगा सकते हैं या फिर उल्टी साइड से सीधी साइड पर पलटते हुए भी तिरछी पट्टी लगा सकते हैं। तो मैंने उल्टी साइड से सीधी साइड पर ही तिरछी पट्टी को पलटा है। उसी तरीके से बैक वाला जो नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो फ्रंट नेक में देखिए मैंने पट्टी अटैच कर ली है और उल्टी साइड से मैंने इसे सीधी साइड पर पलटा है ताकि हमारी प्लेट अच्छे से नज़र आ सके। और इस तरीके से बैक नेक पर भी मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है और स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। स्लीव को जब भी हम सेंटर से लगाते हैं तो स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। और स्लीव पर सिलाई लगाने के बाद स्लीव की जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से हमें दोनों ही स्लीव को अटैच कर लेना है और स्लीव की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा प्लीटेड नेक टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना
और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।